करूं अगली बार जब भी कोई व्रत पर विवाद होशी तो आप सब मोरो साथ दिया मैं थोड़े साथे रहसो जिनको भी व्रत पर है मैंने एक साल पहले भी खंडन करसो। हालांकि मैं मोरे पंचांग में लुक चुकी हूँ दीपावली 1 तारीख की, फिर भी काफ़ी जनता में भ्रम चल रहे हैं। अब जो जयपुर में मीटिंग हो चाहे बनारस में हो चाहे उज्जैन में हो, जनता तो भ्रमित हो ही रही है। समस्या जनता हो रही है, पंडितों रे कोई नहीं, पत्रकारों रे कोई नहीं। जनता आम जनता समझ नहीं रही है कि दीपावली कब मनाई जाए। जयपुर में सभा आयोजित हुई, ईसु पूर्व 20 दिन पहले मेवाड़े सभा कर ली थी और बीकानेरी जनता मोने सराह भी हो और मोरो कहनो भी मानी थी। ये न्यूज रे बाद जनता वापस भ्रमित हो गई थी। परिमल जी काफ़ी लोगों और फोन भी आने लग गया कि थे 1 तारीख बराता रहे और बड़े तब विद्वान इकट्ठित है। मैं विद्वान को नहीं कहा, अभी और सा प्रश्न खड़ा करिए। सब विद्वान है, मैं अकेले ही विद्वान को नहीं, लेकिन भी सभा में ज्योतिष विद्वान और ही कमी थी। संस्कृत विषय अलग है, संस्कृत का विषय अलग होता है, ज्योतिष का विषय अलग होता है। वहाँ पर आप वो लेटर देखो, उसमें संस्कृत विवादक्ष कुलपति पद विभूषण वही डिग्री लिए हुए विद्वान है। कोई पंचांग करता नहीं है, कोई ज्योतिषाचार्य नहीं है, कोई कुंडली देख रहा है वो उसका निर्णय नहीं कर सकता है। गणित का विषय धर्म का विषय है, जो पंचांग करता है उसको ये अधिकार है, वो इस सूक्ष्मता से इसका ज्ञान दे सकता है। एक कुंडली देखने वाला उसका निर्णय नहीं कर सकता है। वहाँ जो विद्वान एकत्रित हुए थे उनमें ये अभाव था, इस कारण की जनता भ्रमित हो गई है। हमारा कोई उनसे विवाद नहीं है, वो विद्वान है, उन्होंने अपनी राय व्यक्त कर दी, हमने हमारी राय व्यक्त कर दी, लेकिन जनता भ्रमित ना हो उसके लिए हमने आपका आह्वान किया सबका, ताकि जनता अच्छा पर्व मनाए और सही पर्व मनाए। उसके लिए धर्मशास्त्रों में कार्तिक अमावस्या को दीपावली का पर्व है कब मनाया जाए, ये सर्वसिद्ध एक अमावस्या को ये पर्व मनाया जाता है। अब स्थिति उत्पन्न हो जाए कि दोनों दिन प्रदोष काल में अमावस्या हो जाए, प्रश्न यहाँ खड़ा होता है, तो दीपावली कब मनाई जाए। यदि पूर्व दिन में पहले दिन संपूर्ण दिन में सूर्योदय से रात्रि पर्यंत अमावस्या हो, दूसरे दिन चाहे 1-2 घटी हो 3 घटी हो, तो ये विवाद होते ही नहीं है। न संशय लगती है वहाँ पे धर्मशास्त्रों में, उसमें संशय ही नहीं, क्योंकि उस दिन अमावस्या हमें प्राप्त नहीं हो रही। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि यदि प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन के लिए यदि अमावस्या 1 घटी भी प्राप्त हो, तो हमारे धर्माचार्यों ने हमारे ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि दीपावली पर्व उसी दिन मनाना चाहिए। हमारी व्यवस्था तो है नहीं, हमने ये प्रमाण एकत्रित किए हुए हैं और बड़े बड़े धर्म ग्रंथों से लिए हुए। जयपुर की सभा में ऐसे एक ही प्रमाण नहीं थे, उन्होंने तो थोप दिया, हमने कह दिया 31 तारीख को दीपावली है। हम थोप नहीं रहे, हमारे साथ प्रमाण है, हमारी पुस्तकें हैं, हमारे पास काफ़ी पुराने पंचांग भी है। व्रतों का निर्णय पुस्तकों के आधार पर होता है, गणित के आधार पर होता है, कोई हठवादिता के आधार पर नहीं होता है। 5 बिंदुओं के आधार पर हम दीपावली का निर्णय करते हैं। यदि प्रथम बिंदु में ये है, अमावस्या के दिन प्रदोष काल में 1 घटी भी अमावस्या प्राप्त हो तो दीपावली पर उसी दिन मनाया जाएगा। ये एक पुस्तक का नहीं, अनेक पुस्तकों का हवाला है। ये लोग कहते हैं कि ये तो धर्म सिंधु तो और निर्णय सिंधु का ही हवाला देते हैं, तो वो बड़े ग्रंथ हैं और व्रतों के निर्णय में उनका बहुत महत्व है। उसके अलावा भी काफ़ी ग्रंथों के इसमें नाम लिखे हुए हैं, आपको पेश किए जाएंगे। दूसरे दिन यदि सूर्योदय से लेकर शाम, दूसरे दिन सूर्योदय से लेकर त्रिमुहूर्त तक, त्रिकाल तक यदि अमावस्या की व्याप्ति हो और दूसरे दिन प्रतिपदा जो एकम अपन बोलते हैं वृद्धि गामिनी हो, उसका घटीफल यदि अमावस्या से ज़्यादा हो तो ये पर्व ही उसी दिन मनाना चाहिए जिस दिन अल्पकाल अमावस्या प्राप्त हो रही है। ये हमारा वाक्य नहीं, हमारे शास्त्रों का वाक्य है, तो उसके आधार पर निर्णय ले रहे हैं। हमारे कोई वाद विवाद नहीं है, जो शास्त्रों में नियम बताया है उसके आधार पर 1 तारीख को ही दीपावली पर्व शास्त्र सम्मत बन रहा है। और लक्ष्मी पूजन के लिए प्रदोष, हर कर्म का अलग अलग विधान है, प्रदोष काल का अपना विधान है। कोई व्रत मध्याह्न तिथि में प्राप्त होता है, कोई निश्चित काल में होता है। लक्ष्मी पूजा का जो पर्व है
वो प्रदोष कालिनी व्यापनी लिखा है। प्रदोष समय लक्ष्मी पूजयित्वा, लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल में लिखा है। कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, कहीं लिखा है कि रात्रि में लक्ष्मी पूजन करना, कहीं नहीं लिखा है। चाहे आप 1000 ग्रंथ उठा के देख लेना, कहीं नहीं लिखा है कि दीपावली का पूजन रात्रि में करना। प्रदोष काल ही उसका सही काल बताए। वो प्रदोष काल चाहे अपने को एक टीबी प्राप्त हो रहा हो तो उसी दिन ये पर्व मनाया जाएगा, ये शास्त्र वचन है, हमारा नहीं है। उसके आधार पर और व्रत का निर्णय करने के लिए, पर्व का निर्णय के लिए अनेक विधाओं का सहारा लेना पड़ता है। उसमें यदि अमावस्या हमें अल्पकाल के लिए प्राप्त हो रही हो, कम समय, अब वो आरोप लगाते हैं कि उस दिन अल्पकाल के लिए अमावस्या है, सारा दिन नहीं है, तो उनको ध्यान देना चाहिए। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, यदि अल्पकाल के लिए भी अमावस्या हो तो युग्म वाक्य के अनुसार उसका निर्णय होता है। पूरा अध्ययन करने के बाद ही किसी व्रत का निर्णय करना चाहिए। युग्म वाक्य के अनुसार यदि अमावस्या की तिथि कम हो तो उसको प्रतिपदा से युक्त करना चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र का नियम है। अमावस्या समाप्त हो रही है, फिर कह रहे हैं कि सिंह लगन की प्राप्ति नहीं होगी, ये भी विवाद उठा रहे। सिंह लगन अभी प्राय ऐसी दीपावली आती है चतुर्दशी को, दूसरे दिन भी आती है, समझ लो कभी 8 बजे तक अमावस्या है, 8 बजे समाप्त हो रही है और हम पर्व उसी दिन मना रहे। तो सिंह लगन तो रात में 12:30-1 बजे आता है, तो उसमें शिव लगन में पूजा नहीं करेंगे। अभी होली का है, छारंडी हम मनाते हैं, दोपहर में 2 बजे तक चलो छारंडी समाप्त हो रही है, तो होली शाम तक नहीं खेलते हैं, खेलते ही है। यही पर्व उसी में इसका विधान है।